ये सम्मान हो रहा है। जिस अदालत ने पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल, ट्रांसफर हो गया तत्काल। सामान्य बात मान रहे हैं इसे, ये सामान्य प्रक्रिया है, ऐसे ही होता है। संदीप जी, ये अच्छा स्लोगन हो सकता है, लेकिन सरकार के मंशा पर और सरकार की बात को यहां लाना अप्रासंगिक लग रहा है। अच्छा, क्योंकि जो कोर्ट के स्वतंत्र डिसीजन होते हैं, उसकी प्रशासनिक कार्य प्रणाली होती है, उस पर सरकार प्रश्न खड़ा करे या सरकार दबाव बनाए, ये राजनीतिक बयान हो सकते हैं। अपने छोटे स्वार्थों के लिए राजनीतिक दल कह सकते हैं। विपक्ष का ये धर्म अच्छा, भी है। आप इसे बिल्कुल साधारण सी बात मानते हैं कि जिस जज ने पुलिस पर एफआईआर का आदेश दिया उसका ट्रांसफर हो जाता है और उसकी जगह लेने वाले शख्स वही थे जिन्होंने ये सर्वेक्षण का आदेश दिया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रोका था। नहीं संदीप जी, जज का ट्रांसफर होना उस केस से क्या लेना देना है भाई? अच्छा, केस से नहीं लेना देना। कोर्ट की प्रशासनिक कार्य प्रणाली है। अब बेहतर तो कोर्ट ही बताएगा कि भाई वो क्यों अपने प्रशासनिक फेरबदल की लिस्ट कब जारी की, उसमें कितने मतलब लोगों आप के हमें नाम। बिल्कुल ही पूरा इतना नादान समझते हैं कि ये दिख नहीं रहा कि हो क्या रहा है इसमें। आपके मन में, पत्रकारिता आपने भी की है प्रोफेसर साहब, सिखाते भी हैं, ये होता है ऐसा, नजरअंदाज कर दिया जाए, इसमें कोई शको शुबा, किसी सवाल की गुंजाइश नहीं दिखती है आपको? संदीप जी, इसमें संभावनाएं दिखती हैं। विपक्ष का रोना दिखता है, विपक्ष का कहना दिखता है, लेकिन कोर्ट की, न्यायालय की कार्य प्रणाली को हम मॉनिटरिंग करके कहें कि तुम लिस्ट जारी करते समय हमें बताओ भाई। अच्छा, मतलब ये भी साधारण, मैं ये शब्द जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं आज, ये भी साधारण सी बात मानते हैं कि एक जज का फैसला आता है और संभल का पुलिस महकमा, वहाँ का कप्तान कह देता है हम आपका फैसला नहीं मानते, हम तो हाई कोर्ट जाएंगे, हम एफआईआर करेंगे ही नहीं। देखिए संदीप जी, ऐसे भारत में और भारत की न्याय प्रणाली में हजारों उदाहरण मिलते हैं। अच्छा, ऐसे उदाहरण जहां पर वह फिर से दोबारा कोर्ट की अपील, कोर्ट के निर्णय को अपील करते हैं, जाते हैं, ऊपर की कोर्ट में जाते हैं, उच्च स्तरीय कोर्ट में जाते हैं, और ये स्वतंत्रता है जाने की। लेकिन कौन जा रहा है इसके अच्छा, लिए? कौन? एफआईआर दर्ज करने के मामले में भी ये होता रहता है ये? नहीं, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि जिस पर आदेश आता है, वह ऊपर की अदालत में अपनी बात रखने जाता है। अब वो क्यों जा रहा है, क्यों गया, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये उसकी अभिव्यक्ति है ना, ये उसकी स्वतंत्रता है ना। हम गदा उसके लिए। लेकर हनुमान बने घूम जाता है पुलिस अधिकारी, बयान की 52 जुम्मे आते हैं, होली एक बार आती है, पदोन्नति होती है, सर्कल ऑफिसर से एएसपी बना दिया जाता है, उसी इलाके में तैनाती रहती है, थोड़ा मुरादाबाद पास में भेज दिया जाता है, और जिस जज ने फैसला दिया था उसी जज को अब सीजेएम बना दिया जाता है, ऑल पावर फॉर कॉज। देखिए संदीप जी, इन दोनों चीजों के दो अधिकारी हैं, ये अलग अलग है, दोनों को आपने मिला दिया। अच्छा, एक मिला दिया। एक प्रदेश की कानून व्यवस्था से, प्रशासनिक, प्रदेश सरकार की कानून सरकार सुरक्षा कवच व्यवस्था। बनी हुई है क्या अपने मुझे लाडले, अपने दुलारे पुलिस अधिकारियों को बचा रही है सरकार? मुझे लग रहा है संदीप जी, सारे शब्द बड़े चुन चुन के, सुंदर सुंदर शब्द स्क्रिप्ट के लिए प्रयोग हो सकते हैं इस आज के इस डिबेट में, लेकिन सारे, व्यवहार अभी रूप से अभी मैं देखें। मेधा रूपम की भी बात लेकर आऊंगा, पर पहले रागिनी नायक एक बात तो ठीक कह रहे हैं सौरभ मालवीय भाई, इसमें सरकार का क्या लेना देना, ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, ट्रांसफर करना, तबादला करना उनका अधिकार है, कोई सरकार थोड़ा आती है इसमें। संदीप जी, मैं तो दो टूक बात कहूंगी और मैं ये कहकर शुरू करूंगी कि सत्ता के मद में चूर हैं इस वक्त योगी आदित्यनाथ। घमंड, अहंकार, गुरूर जो है वो उनके सर चढ़कर बोल रहा है, और इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता कि एक मुख्यमंत्री जो अपने आप को योगी कह रहा है।
न्याय का दोनों का पतन और दोनों का ह्रास हो रहा है। तो जो जनता आसमान पर वो बिठाती है ना, ये आसमान तू अपनी बुलंदियों पे जो इतना इतराता है, भूल जाता है कि जमी से ही नजर आता है। तो वही जनता बहुत जल्दी राजनीतिक रूप पर जमींदोज भी करती है। आपके मूल प्रश्न पर आती है, आपने बहुत सटीक तरीके से, बहुत बेबाकी से कुछ तथ्य सामने रखे। अब उनको एक बार हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से देख लें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये महज संयोग है या भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के प्रयोग हैं। तो 19 नवंबर 2024 को एक पिटीशन जाती है सिविल जज आदित्य सिंह के कोर्ट में, जो कहती है कि शाही जामा मस्जिद जो संभल की है उसका सर्वे करवाइए। वहां पर पहले मंदिर था और जैसा आपने कहा जामा मस्जिद कहीं नहीं जानी थी, वहीं रहनी थी, पर आनन फानन में 1.5-2 घंटे के भीतर निर्णय भी सुना दिया जाता है, सर्वे भी शुरू हो जाता है। और इसके ठीक विपरीत अब आप देखिए, एसएसपी संभल के, उनको सीजेएम विभांशु कहते हैं, ऑर्डर देते हैं 156(3) के तहत। 156(3) में अगर कोर्ट ऑर्डर करता है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है, कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है। पर वो कृष्ण कुमार बिश्नोई एसएसपी कहते हैं कि मैं तो नहीं करूंगा। 4-5 दिन ऑर्डर पे बैठे रहते हैं और फिर कह देते हैं कि मैं तो जाऊंगा हाई कोर्ट और वहां पर जाकर आपके निर्णय को चुनौती दूंगा। तो ये किसके संरक्षण में हो रहा है? किसकी पुलिस होती है प्रदेश की पुलिस? कौन पीछे से कह रहा है कि जाकर ऐसा करो, कोर्ट की बात मानने की जरूरत नहीं है? और ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। ये इस बात से भी सुनिश्चित होता है संदीप जी कि बार बार आपने देखा कि संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में करना, चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार तो कब्जे में है ही, अब न्यायपालिका पर भी दबाव बनाओ कि अगर हमारी बात सुनोगे तो रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा आप गंभीर आरोप लगा रही हैं। एक मिनट रागिनी, एक मिनट रुकिए ना। आपका आरोप गंभीर है, धारा प्रवाह हो जाती है आपके साथ भी, आप रुक नहीं पाती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।